मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के अरेर हाट के निकट मधुबनी लोकसभा सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत पहुंचकर चुनिंदा लोगों से मिलकर वार्तालाप किया। इस दौरान सांसद ने बताया कि जनता के दुख सुख में भाग लेना जनप्रतिनिधियों का मूल जवाबदेही होती है, जिसको देखते हुए लगातार क्षेत्र भ्रमण कर आमजनों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनी जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार से पत्राचार कर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन कराने का भी पहल किया जा रहा। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम है, क्षेत्र भ्रमण में आए हैं, लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं और गांव-गांव जाके यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों से बात करके क्षेत्र के बारे में क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि और आम मतदाता के बीच में एक संबंध जो होना चाहिए, आपस में संवाद स्थापित होना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए, हालचाल पूछना चाहिए। इसी क्रम में लगातार हम क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और इसके माध्यम से गांव की जो समस्याएं हैं, तो खासकर जो गरीबों की समस्याएं हैं, उस समस्याएं भी उन समस्याओं की जानकारी मिलती है। उन समस्याओं को लेके भारत सरकार को या बिहार सरकार को लगातार पत्राचार करते रहते हैं। उसी क्रम में आज अरेर में सिंहेश्वर जी के घर पे आज हम लोग यहाँ बैठे हुए, फिर यहाँ से निकले के विभिन्न जगह जाएंगे और वहाँ लोगों से संपर्क करेंगे। सर, केवल पत्राचार भी हो रहा है या काम भी हो रहा है? काम तो दिख रहा है, जब से 8 वर्ष हुए हैं नरेंद्र मोदी जी को, काम ही काम दिख रहा है। खासकर जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना, आज जब से प्रधानमंत्री बने हैं उनकी दृष्टि सिर्फ गांव, गरीब किसान, जो सबसे नीचे पौधान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उस ओर है। इससे पहले यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, मतलब उनका इशारा था मुसलमानों का है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि नहीं, इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का है और गरीबों के लिए लगातार काम हो रहा है। अगर उन उपलब्धियों को गिनाना शुरू करें तो हमको लगता है 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण कहते हैं कि अभी जो भयंकर कोरोना आया था, वैश्विक महामारी आया था, भारत की आबादी 135 करोड़ है और अमेरिका की आबादी मात्र 30-32 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन का टीकाकरण हुआ। ये पहली बार हुआ है, भारत में हुआ। चाहे गरीबों को अनाज मिल रहा हो, मुफ्त अनाज मिल रहा हो, कई वर्षों से अनाज मिल रहा है, घर घर में आप देखते हो कि बिजली है, या जो भी पैसा आता है गरीब के खाते में डायरेक्ट वहाँ से आता है, कोई बिचौलिया इसमें नहीं। ऐसे विभिन्न सारे काम हैं।